हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे हम संविधान के स्रोत के बारे में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे संविधान निर्माता जो है, हमारे संविधान का निर्माण करने से पहले कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसमें से जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जो है लेकर के उसे भारतीय परिवेश के अनुसार बदल करके भारतीय संविधान में उसे समाहित किया। ठीक है, तो इनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान और उससे संबंधित देशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अक्सर एग्जामों में ऐसे प्रावधान और उससे संबंधित देश के बारे में पूछा जाता है और बहुत सिंपल है यह। इसको बढ़िया से एक आध दो बार आप लोग पढ़ लेंगे और पढ़ करके इसको लिख करके याद कर लेंगे तो आराम से आप लोगों का क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कहाँ से कौन कौन से प्रावधान जो हैं लिए गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम से जो 1935 का आया था उससे कौन कौन से प्रावधान लिए गए। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से पहला है संघीय तंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया। इसका मतलब क्या है? संघीय तंत्र का मतलब है कि देश स्तर पर एक सरकार होगी और उसके अंतर्गत कई सारे राज्य होंगे, उसमें जो है सरकारें होंगी। ठीक है, तो जो भी कानून और विषय होंगे देश स्तर पर और राज्य स्तर पर उनको डिवाइड करके शासन को संचालित किया जाएगा। ठीक है, अगला है इसी में कि राज्यपाल का कार्यालय। ठीक है, 1935 शासन अधिनियम के तहत राज्यपाल के कार्यालय का व्यवस्था किया गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और उसका कार्यालय निर्धारित किया जाएगा। अगला है न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। इसी के अंतर्गत न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय जो देश स्तर पर या केंद्र स्तर पर होगा और उसके अंतर्गत राज्यों में हाई कोर्ट होगा या उच्च न्यायालय होगा, उसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएंगे। ठीक है, तो इसकी व्यवस्था जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। फिर एक लोक सेवा आयोग बनाया गया। यह क्या है कि यह जो है अधिकारियों के चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करने के लिए इस आयोग को स्थापित किया गया। नेक्स्ट है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध का मतलब क्या है कि संवैधानिक तंत्र विफल होने पर या युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय, ठीक है, आपातकाल की घोषणा जो है इस भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत लाया गया। फिर प्रशासनिक तंत्र मतलब जो है शासन की व्यवस्था किस हिसाब से चलेगी उसके लिए प्रशासनिक विवरण या प्रशासनिक तंत्र इसके अंतर्गत लाया गया। ठीक है, अगला है कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं क्योंकि लगभग ब्रिटेन का ही शासन हमारे देश पे बहुत टाइम तक रहा, तो उसी की मैक्सिमम प्रणालियां भारतीय संविधान में अपनाई गई, जैसे संसदीय शासन। ठीक है, मतलब संसद जो है कानून बनाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो भी कानून वगैरह होंगे वह संसद द्वारा निर्माण किए जाएंगे। ठीक है, फिर विधि का शासन मतलब कानून का शासन होगा। ठीक है, जो भी रूल वगैरह होंगे वह संविधान द्वारा प्रदत्त होंगे। ठीक है, तो संविधान के अनुसार ही शासन व्यवस्था संचालित की जाएगी, इसी को विधि का शासन बोलते हैं। विधायी प्रक्रिया का मतलब क्या है कि जो भी बिल है वह या जो भी विधेयक है वह किस प्रकार से संसद में लाए जाएंगे और उसको चर्चा के बाद उसको किस प्रकार से पारित किया जाएगा, इसी को विधायी प्रक्रिया कहते हैं। यह ब्रिटेन के द्वारा लिया गया था। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या कि केवल एक ही नागरिकता होगी, अलग अलग तरह के नागरिकता नहीं होंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई किसी राज्य का नागरिक है तो उसकी नागरिकता वही होगी जो उसका देश के स्तर पे नागरिकता होगी। ऐसा नहीं होगा कि देश के स्तर पे एक अलग नागरिकता हो और राज्य के स्तर पे अलग नागरिकता हो। ठीक है, मंत्रिमंडल प्रणाली मतलब क्या कि यहाँ पे जो भी
पार्टियां जीतती हैं उनसे संबंधित जो है मंत्री बनाए जाते हैं कुछ मुख्य विषयों पर, ठीक है। तो वह व्यवस्था कहाँ से लिया गया, वह ब्रिटेन से लिया गया है। परमाधिकार लेख का क्या मतलब होता है कि इसका मतलब यह है कि जो भी कुछ विशेष अधिकारों से संबंधित है, ठीक है। अब अगला है इसमें कि संसदीय विशेषाधिकार का मतलब है कि जो भी संसद में सदस्य होते हैं उनके लिए कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था की गई है, ठीक है। द्विसदनात्मक व्यवस्था, इसका मतलब है कि देश स्तर पर या राज्य स्तर पर 2 सदन होंगे, ठीक है। देश स्तर पर क्या, लोकसभा राज्यसभा, और राज्य स्तर पर क्या, विधानसभा और विधान परिषद होंगे, ठीक है। तो इसमें विधानसभा इम्पोर्टेंट है, विधानसभा रखना अनिवार्य है, लेकिन विधान परिषद रखना कोई अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो ब्रिटेन से संबंधित मेनली जो है आप लोग याद रखेंगे कि मुख्य फोकस संसदीय या संसद से संबंधित चीजों पे ज्यादा फोकस आप लोग रखिएगा कि ब्रिटेन से संबंधित संसद है, ठीक है। और उसके बाद एकल नागरिकता भी ध्यान रखिएगा आप लोग, यह एग्जाम में पूछता है कि एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया। फिर संसदीय व्यवस्था से संबंधित जो भी चीजें वो ब्रिटेन से ली गई हैं, यह 2 चीजें आप लोग याद रखेंगे। फिर अमेरिका के संविधान से, तो अमेरिका के संविधान से मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मूल अधिकार और न्यायपालिका के बारे में कुछ चीजें अमेरिका के संविधान से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मूल अधिकार और न्यायपालिका, और उसके बाद से महाभियोग वगैरह से संबंधित चीजें अमेरिका से ली गई हैं, ठीक है। मूल अधिकार का प्रावधान जो भी है, मूल अधिकार का मतलब क्या है कि नागरिकों को, वह चाहे देश के हों या विदेश, ठीक है, तो वह देश के हों या विदेशी कोई नागरिक हो, तो उनके लिए क्या होता है कि कोई देश जो है कुछ अधिकार देता है, ठीक है, उसी को हम लोग मूल या मौलिक अधिकार बोलते हैं, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह भी कहाँ से लिया गया है, यह अमेरिका से लिया गया है। इसका मतलब है कि देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, ठीक है, ताकि न्याय अच्छी तरह से और स्वतंत्र रूप से मिल सके, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन का भी जो प्रावधान है वह कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है अपना जो न्याय निर्णय करती है उसको पुनः वह एक बार उस पर विचार कर सकती है, ठीक है। अगला है उपराष्ट्रपति का पद, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अमेरिका में जैसे उपराष्ट्रपति होता है वैसे ही भारत में भी उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। अगला प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का हटाया जाना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का हटाया जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि अमेरिका का संविधान से क्या लिया गया है, बहुत सारे प्रावधान न्यायालय से संबंधित लिए गए हैं, ठीक है। फिर अगला क्या है इसमें, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, कि राष्ट्रपति जो है उसको हटाने की जो भी प्रक्रिया है वह कहाँ से ली गई है, वह अमेरिका के संविधान से ली गई है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग मूल अधिकार, ठीक है, फिर न्यायालय से संबंधित, फिर उपराष्ट्रपति का पद, फिर उसके बाद से एक तरह से हटाने की प्रक्रिया वह सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट या फिर कौन हो, राष्ट्रपति हो, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे तो उसे दिमाग में बैठा रहेगा कि कौन कौन से प्रावधान जो है अमेरिका से लिए गए हैं। अगला है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व क्या है कि ये ऐसे विषय होते हैं जो होता है कि संविधान में जैसे कुछ जो है अधिकार क्या किए गए हैं, कानूनी रूप से या मूल अधिकार के तौर पे दिए गए हैं, और कुछ विषय जो हैं वैसे रखे जाते हैं कि समय के साथ राज्य या देश जो है उसको क्या करते हैं, उसको अपनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे विषय को हम लोग नीति निर्देशक तत्व में रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान है राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, ठीक है। यह जो है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, ठीक है। अगला इसमें प्रावधान है राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, ठीक है। यह थोड़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयरलैंड से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है नीति निर्देशक तत्व
और राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, मतलब राज्यसभा में कुछ सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो उसका प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है, वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अगला क्या है, कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो भी विषय होंगे, ठीक है, उसमें ज्यादा विषय जो है केंद्र के पास रहेगा और राज्य के पास जो है कम विषय होंगे। ठीक है, दूसरा चीज ये होगा कि अगर जैसे ऐसे कुछ विषय होते हैं जिस पे राज्य और केंद्र दोनों क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, तो ऐसे विषयों के संबंध में अगर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना दिए तो उस पे केंद्र का कानून प्रभावी होता है। ठीक है, तो इसीलिए कनाडा में ऐसी व्यवस्था है कि सशक्त केंद्र होता है। ठीक है, केंद्र सशक्त रहे, ठीक है, तभी जो है उस राष्ट्र का एकत्रीकरण बना रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद से अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होंगी। ठीक है, यह भी व्यवस्था कहाँ से ली गई है, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां का क्या मतलब है, जैसे कुछ विषयों को राज्य के लिए, कुछ विषयों को केंद्र के लिए, और कुछ विषय जो है वह समवर्ती सूची में होते हैं। ठीक है, इनके अलावा समय और परिस्थितियों के अनुसार कुछ और विषय भी क्या होते हैं, और विषयों की आवश्यकता होती है, कुछ और भी कानून बनाए जाते हैं। तो ऐसे कानूनों को बनाने की जो शक्ति होगी, जो इन विषयों में नहीं शामिल होंगे, संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में नहीं शामिल होंगे, ऐसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसकी होगी, केंद्र की होगी। ठीक है, फिर उसके बाद से है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, केंद्र द्वारा जो है राज्यपाल की प्रत्येक राज्य में नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, यह व्यवस्था कहाँ से ली गई है, कनाडा से। फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या है, परामर्शी न्याय निर्णय। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जो है सलाह दे सकता है या परामर्श दे सकता है राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं, या फिर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ठीक, और जो सलाह मिलेगा वह जो है राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया। ठीक है, तो कनाडा से मेनली याद आप लोग रखेंगे कि संघीय से संबंधित चीजें हैं मैक्सिमम करके, संघीय व्यवस्था से सशक्त केंद्र के लिए ही सारे प्रावधान हैं यहाँ से। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया से क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची क्या होता है, जैसे कुछ विषय जो है केंद्र के लिए, कुछ विषय जो है राज्य के लिए, और कुछ विषय जो है केंद्र राज्य दोनों के लिए जिसमें समाहित होते हैं, उसी को हम लोग समवर्ती सूची बोलते हैं। ठीक है, तो यह व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संयुक्त बैठक का व्यवस्था। ठीक है, तो साधारण विधेयक के संबंध में अगर लोकसभा या राज्यसभा में अगर क्या हो कि कोई विवाद हो जाए, ठीक है, विवाद का मतलब क्या कि अगर साधारण विधेयक पास नहीं होता है तो इसके संबंध में क्या राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक की व्यवस्था करेंगे या संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो वह प्रत्येक कंडीशन में लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद से अगला प्रावधान क्या है, व्यापार वाणिज्य व समागम का जो प्रावधान है, मतलब देश के जो राज्य हैं उनके बीच व्यापार वाणिज्य कैसे होगा, इसका व्यवस्था जो है किससे लिया गया है, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। फिर जर्मनी से क्या लिया गया है कि आपातकाल में मूल अधिकार का स्थगन। ठीक है, आपातकालीन उपबंध तो यहाँ पर 1935 के शासन अधिनियम में लिया गया। ठीक है, लेकिन उसमें जो है क्या हो सकता है, उसमें जो भी मूल अधिकार हैं वह क्या हो जाते हैं, वह स्थगित हो जाते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में कुछ मूल अधिकार जो हैं स्थगित नहीं होते हैं, जैसे मूल अधिकार अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो हैं वह स्थगित नहीं होते हैं। ठीक है, अगला है रूस। रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह मूल कर्तव्य लिया गया है। ठीक है, यह मूल कर्तव्य प्रारंभ में नहीं था संविधान में, यह बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो यह कहाँ से लिया गया है, तो यह रूस से लिया गया है। ठीक है, रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्या, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यह जो है यह भी क्या किया गया है, प्रस्तावना में जोड़ा गया है।
ठीक है, यह भी बाद में जोड़ा गया है प्रस्तावना में। समाज कौन कौन सा प्रावधान? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। ठीक है, अब फ्रांस से क्या लिया गया है? तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली लिया गया है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का मतलब क्या होगा कि जैसे जो देश का मेन अध्यक्ष होगा, जैसे राष्ट्रपति है, वह वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, अब वह वंशानुगत नहीं होगा, उसका क्या किया जाएगा? उसका चुनाव वगैरह किया जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। नहीं तो अगर वह वंशानुगत हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको राजतंत्रात्मक बोलेंगे। जैसे इंग्लैंड का है, इंग्लैंड में जो है राजा ही मेन अध्यक्ष होता है, या एक तरह से राष्ट्रपति के तौर पे होता है। ठीक है, या मुखिया होता है। ठीक है, अगला क्या है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों या ये शब्द जो है फ्रांस से समाहित किए गए हैं। ठीक है, अगला है दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन है। ठीक है, संविधान संशोधन की व्यवस्था जो है कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। अच्छा, संविधान संशोधन की व्यवस्था क्यों किया गया है? क्योंकि मालूम है हमें कि समय और परिस्थितियों के अनुसार कुछ व्यवस्थाएं बदलने की जरूरत पड़ती है और कुछ व्यवस्थाएं जो है अपनाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए संविधान संशोधन की व्यवस्था किया जाता है। ठीक है, और क्या है? और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड से लिया गया है इसका प्रावधान, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। मनोनयन आयरलैंड से, मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन किस तरह से होगा? वह कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। जापान से, जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, मतलब जो है कानून बना करके जो भी प्रक्रियाएं बनाई जाएंगी, जो भी प्रक्रियाएं लागू की जाएंगी, उसके लिए विधिवत एक कानून बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में अब इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।